थी मुझे भी, और नेटवर्क की दिक्कत हो रही थी। चलो अब अगेन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और इस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली आपको किसी फंक्शन का, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन यदि आपको गिवन हो, कोई भी फंक्शन यदि आपको गिवन हो, इस फंक्शन को आपको क्या निकालना होता है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो ये उसी बच्चे को सही से आ सकता है जिसने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ा हो। तो इनवर्स यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखते हैं कि कैसे किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं कि यदि आपके पास कोई एफ टी फंक्शन गिवन हो, टी इज ग्रेटर देन 0 हो, तो हम क्या करते थे, इस फंक्शन का बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी निकालते थे। इजिली हमें क्या मिलता था, कैपिटल एफ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सपोज हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अगर मुझे फाइंड करना हो, फाइंड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, आप चाहो तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, आप बेसिकली क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को एल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एल इनवर्स इंटू एल ब्रैकेट के अंदर एफ टी इक्वल टू एल इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एफ इंटू स्मॉल एफ। तो यहां से एफ टी निकलता है आपका, ये क्या होता है, एफ इनवर्स कैपिटल एफ स्मॉल एस। तो यहां से ये मीनिंग पता लगा कि इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ एस एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, एफ टी फंक्शन होता है। सीधे सीधे आपको याद रखना है कि इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ एस एक्चुअल में क्या होता है, एफ टी फंक्शन होगा। यानी आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन गिवन होंगे, यहाँ आपको गिवन होगा कैपिटल एफ एस, और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड करके दिखाओ मुझे क्या, एफ टी। बेसिकली ये फाइंड करके दिखाना है आपका, इस पूरे मेन चैप्टर में आपका काम यही है। आपके पास एफ एस गिवन होगा और आपको एफ टी, जबकि पिछले वाले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपके गिवन होता था एफ टी, और एफ टी से आप क्या करते थे, एफ एस। जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोथ आर क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं सिमिलर। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। यहां से हमें ये पता लग गया, हम कहते हैं तब जो ये एल इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो थोड़ा हमें पता भी होना चाहिए कि एक्चुअल में इसका यूज कहाँ होता है। एप्लीकेशन का यूज जो है बहुत ज्यादा होता है इसका यूज। अभी आप अगर इंटीग्रल, आपके पास एक और सब्जेक्ट है इंटीग्रल, क्या इंटीग्रल इक्वेशन, तो वहां पे भी इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप विद इन ए सेकेंड जो मेथड वहां आप अप्लाई करोगे और यहाँ इससे करोगे, तो आपको विद इन ए सेकेंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इसकी जो एप्लीकेशन है, ये करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है। ये बेसिकली क्या करता है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन used in solving differential equation without finding the general solution and arbitrary constant। तो ये इतना ज्यादा यूजफुल है कि बिना आपको आर्बिट्री कांस्टेंट या जनरल सॉल्यूशन फाइंड किए भी आप डायरेक्ट इसकी हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बाउंड्री की कंडीशन जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप इसका यूज करोगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको इजीली वहां से आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे आपने फाइंड करा है। अभी हम देखते हैं, हमें पता है
कि हम जब एफ टी ले रहे थे किसको, एफ टी ले रहे थे हम किसको, 1 को, और इसका जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे थे एफ टी का, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 हम जानते थे किसके बराबर हो रहा था, 1/s। अब एक्चुअल में क्या है, जैसी मैं इस कंडीशन पे अब ये है हमारा, इसका इनवर्स क्या होगा, जैसे मैं इस इक्वेशन को एल इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, एल इनवर्स 1/s, ये एक्चुअल में ऐसे है, तो यहाँ ये कट जाएगा 1, तो एल इनवर्स ऑफ 1/s किसके बराबर निकला, 1 के, और 1 क्या है आपका, एफ टी। तो आपको यहाँ पे ये चीज सीखना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, जितने फॉर्मूले आपने पीछे पढ़े हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, वही सारे फॉर्मूले इनवर्स में होंगे। अब आपको एफ एस गिवन होगा, तो मैं डायरेक्ट एक बार सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख के दे देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर एल इनवर्स ऑफ 1/s की पावर n अगर आपसे पूछा जाए, तो इसकी जो वैल्यू होती है, ये होती है t की पावर n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। सेकंड थिंग्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन s माइनस a होगा e की पावर at, अगेन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू होती है cosec हाइपरबोलिक at, cosec हाइपरबोलिक at, अगेन आपको नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन, आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/a साइन हाइपरबोलिक at, अगेन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो होती है 1 अपॉन ए साइन at, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है कॉस at, अगेन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस माइनस ए। अगर आपको याद हो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप इजीली समझ जाओगे कि कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, एफ ए टी इंटू एफ टी। अगेन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है 1/b e की पावर at इंटू साइन bt। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होगा, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s माइनस ए डिवाइडेड बाई s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है e की पावर at cos bt। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा 1/b e की पावर at इंटू साइन हाइपरबोलिक bt। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस ए डिवाइडेड बाय s माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा e की पावर at इंटू कॉस हाइपरबोलिक
BT, यहाँ पे B करना प्लीज, BT। अगेन आप अगर ये फॉर्मूले याद कर दोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आई होप, मुझे लगता है सिर्फ इन फॉर्मूले से ही आपको गिवन होगा। तो आप इन्हें फॉर्मूले की तरह ट्रीट करना, हो सके इनमें से आपको क्वेश्चन आ जाए। हाँ, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है लाप्लास इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए की क्यूब ब्रैकेट के अंदर साइन 80 माइनस 80 cos 80। नेक्स्ट फॉर्मूला लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू है 1/2a t साइन 80। फिर अगेन लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो है t cos 80 अगेन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये s इंटू टी, एस टी कोई फंक्शन है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है 1/2a और ब्रैकेट के अंदर साइन 80 प्लस 80 cos 80। और एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस कैपिटल एफ एस की जो वैल्यू होती है इंटीग्रल 0 से लेकर t एफ टी और डी टी। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको इजीली याद होने चाहिए, जिससे आपका विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आ जाए। अब मैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करता हूं ताकि आप इन फॉर्मूले का यूज करना सीख जाएं। तो बेसिकली आपका काम है ओनली इन फॉर्मूले को याद करना और इनका यूज करना। सपोज अगर मैं आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन दूं कि 1 अपॉन एस माइनस 2 की वैल्यू कितना होगा, ये अगर आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है, फाइंड लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे मैं इस पे एल इनवर्स लगाऊंगा किस पे, 1 अपॉन एस माइनस 2 पे, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने बताया था किसका लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए की वैल्यू कितनी होती है, ए की पावर 80। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की पावर 2t। तो देखो विद इन अ सेकंड आप इसका आंसर बता सकते हो। सिमिलरली अगर मैं दूसरा क्वेश्चन दूं 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9 और मैं मुझसे पूछे क्वेश्चन नंबर 2 और इसका मुझे एल इनवर्स निकालना हो किसका, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9 को लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर। तो अब मेरे दिमाग में डायरेक्ट फॉर्मूले आने चाहिए। अब वो फॉर्मूले कैसे आएंगे, आप समझ सकते हैं कि जब भी यहाँ 3 गिवन और एस गिवन हो तो कैसे करते हैं हम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है। तो इसके लिए बेसिकली आपने क्या करना, 3 को ऊपर डिवाइड करना, 3 को नीचे डिवाइड, और इस ब्रैकेट के अंदर एस स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। जैसे मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका निकालूंगा तो कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट ही होता है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होती है अगर आपको अच्छे से याद हो 1/3, और अभी मैंने पीछे बताया था साइन हाइपरबोलिक 3t। तो आपको ऐसे याद रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपके लिए करके दे रहा हूँ ताकि आप इजीली सर समझ इसमें पाओ। डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते मतलब हैं। इसमें आपने फॉर्मूला बता रखा ना, एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर की जगह डायरेक्ट रख देते सर, वो 3 कॉमन वाला निकलता।
यस यस, आप डायरेक्ट रख सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या था, 1/s² माइनस a²। 9 मैंने इसके फॉर्मूला क्या लिखाया था, 1/a डायरेक्ट लिखाया था ना, 1/a यस साइन sin HAT 80 H80। तो आप हाइपरबोलिक। देख सकते हो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, और आप डायरेक्ट 1/s² माइनस 3 का स्क्वायर कर दो 9 को, तो 1/3। वो आप पे डिपेंड है, आप कैसा करना चाहते हो। यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो विद इन अ सेकंड आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये इतना आसान होता है, आप सीख जाओगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आप इनका निकाल के रखना। पहला है s² प्लस 25। दूसरा क्वेश्चन है s/s² प्लस 9। तीसरा है 1/s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। चौथा है s-1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अगला है 1/s प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। और पांचवा और छठवा है s प्लस 2 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 25। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको और देना चाहता हूँ एक दो क्वेश्चन, आप इसका निकाल के दिखाना। अगर आपको fs की वैल्यू ये दिया हो s की पावर 1/2, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप निकाल के रखना। सेकंड, एक और देना चाहूंगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन का भी आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर नहीं होगा तो कल हम इस टाइप का भी कर पाएंगे, s² प्लस 2s प्लस 6 डिवाइडेड बाई s का क्यूब। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे। सिमिलरली एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर इस टाइप से हो तो कैसे करोगे। ये पहला और दूसरा। दूसरा मैं दे रहा हूँ 2s माइनस 5, 2s माइनस 5, प्लीज ध्यान से सुनना मुझे, और 9s² माइनस 25। देखते हैं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। आई होप कि आप ये सीख गए होंगे कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, ये सेम वैसे ही है जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जिसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से आएगा वो इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो अगर मैं क्या कर दूं, अगर fs को मैं अगर s से मल्टीप्लाई कर दूं और इसका मैं अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मुझे चाहिए तो क्या होगा। तो इसका जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये होता है d/dt इंटू ft प्लस f0 इंटू डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी क्या होता है, तो डेल्टा टी आप अगर जानते हैं कि डेल्टा टी आपका कुछ भी नहीं होता है, ये आपका ड्राग डेल्टा फंक्शन होता है, जहां पे डेल्टा टी की वैल्यू होती है 0 और 1। जब आप समझ जाओगे टी ग्रेटर देन टी इक्वल टू 0 या टी इज ग्रेटर देन 0, इस टाइप से होगा। इसे ड्राग डेल्टा फंक्शन कहते हैं। आई होप हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। यस सर। आज फॉर्मूले सारे याद कर लेना आप लोग। आई होप कि आप सारे यस फॉर्मूले सर। याद करोगे, तो ही मैं आगे की क्लास में आपको बता पाऊंगा।